नमस्कार, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम फिजिक्स को अवतल दर्पण में सिद्ध करना है कि a बराबर r/2 सिद्ध करके आप लोग को बताएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पर पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बशर्ते सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको समझ में आ जाता है तब लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण में सिद्ध कैसे होता है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण में क्या करना है, हमको यहाँ पर देखना है तो ये आपका किरण जो है दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कोई भी किरण जो होता है, जो भी है, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ निकलती है, मुख्य फोकस से निकलती है। और यहाँ पर जो है, जहाँ पर टकरा रही है वहां पर वक्रता केंद्र और यहाँ पर जो बी बिंदु जो है वहां पर टकरा रहे, उसमें क्या कर दिए हम लोग, एक लंब डाल दिए। तो यहाँ पर हम लोग देखा जाए, परावर्तन के नियम क्या कहता है, से कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है ना। परावर्तन का नियम क्या कहता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो कोण को हम लोग बीच में रखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, तो परावर्तन के नियम में क्या है, कोण आई है और कोण आर है। तो सबसे पहले कोण आई और आर जो भी हम लोग एंगल लेंगे, तो दोनों परिस्थितियों में हमको क्या आना चाहिए, बीच में कोण आई आना चाहिए और कोण आर आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम लोग चलेंगे तो इसको आई को बीच में करना है। कैसे करना है, इस तरह से हम चल सकते हैं, सी बी ए से चल सकते हैं, चाहे चल सकते हैं यहाँ पर ए बी सी, क्योंकि आई को बीच में लाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कोण ए बी सी बराबर किसका, कोण आर का। तो आर को बीच में अब करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, सी बी एफ, क्या हो जाएगा, कोण सी बी एफ हो जाएगा, ठीक ना। तो ये परावर्तन के नियम से यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, कोण आई बराबर कोण आर लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हम परावर्तन के नियम से इसको क्या किए, कोण आई बराबर आर हम लोग लिख दिए। अब हम लोग को क्या करना है, से जब भी दो समानांतर रेखाएं जब जाती है तो एक तिर्यक रेखा होता है, तो क्या कौन सा कोण बनाता है, एकांतर कोण बनाता है। तो ये आपका जो है समानांतर रेखा है, ये आपका समानांतर रेखा है। तिर्यक रेखा कौन सा हो गया, जो बी और सी को मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एकांतर कोण जो है यहाँ पर, इसका एकांतर कोण यहाँ पर ही बनेगा, ठीक ना। तो एकांतर कोण के हिसाब से जो हम लोग ज्यामिति में पढ़ चुके हैं, एकांतर कोण के हिसाब से भी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आइए हम लोग एकांतर कोण के हिसाब से हम लोग चलते हैं। कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा, अब सी को हमको बीच में करना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, कोण ए बी सी लिख दिए, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी एफ भी लिख सकते हैं, चाहे एफ सी बी भी लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग कैसे चलेंगे, बी सी एफ हो गया, ठीक ना। यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से लिखना पड़ेगा, ठीक ना। अब हम लोग क्या करते हैं, क्या परावर्तन के नियम से हो गया, एकांतर कोण से हो गया, लेकिन एक देखने में हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो त्रिभुज जो बन रहा है वो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, दो एंगल बराबर होते हैं। तो कौन सा एंगल ऐसे बराबर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है सी एफ बराबर बी एफ, ठीक ना। ये आपको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सी एफ बराबर बी एफ लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कोष्ठ में, सम द्वि बाहु त्रिभुज होने से, होने से। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बी का आपका कोई लेना देना नहीं, हमको लेना देना क्या है, पी से लेकर सी तक और पी से लेकर एफ तक के बीच को लेने देना है, ठीक है ना। तो एक ज्यामितीय जो नियम जो होता है, हम क्या लिख सकते हैं, बी बिंदु अगर पी का निकट हो, तो बी बिंदु पी का जब निकट होगा तो बी के जगह पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, चूंकि बी बिंदु पी का काफी काफी निकट है, निकट है। तो निकट होने के कारण क्या है, BC बराबर, यहाँ पर BF लिखे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं, ठीक है ना। तब दोस्तों हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखिए BC बराबर
PF। तो यहाँ पर BC बराबर PF, BC बराबर PF नहीं होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। हमको लिखना चाहिए क्या, CF बराबर BF। CF यहाँ पर F होगा, सॉरी यहाँ पर F हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर F होगा, CF होगा, क्या होगा, CF होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, CF होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए CF का कोई लेना देना नहीं और PF का लेना देना है, तो यहाँ पर दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक ना। CF बराबर PF बराबर है, तो हम PF के जगह पर, CF के जगह पर हम PF लिख सकते हैं और PF के जगह पर CF लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में से जिसकी जरूरत होगी उसी को हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर CF के बदले PF होगा, जबकि यहाँ पर देते हैं PC बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, PF प्लस CF, क्या लिख सकते हैं, PF प्लस CF। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर इसकी जरूरत है, PC बराबर PF का तो यहाँ पर है डाटा में, तो इसको उसी तरह के उतार देते हैं, लेकिन CF नहीं है। लेकिन CF किसके बराबर है, PF के बराबर, तो CF के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, PF लिखेंगे, तो यहाँ पर हो गया PF। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ PC जो है किसके बराबर है, वक्रता त्रिज्या, मतलब R के बराबर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी R होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, F कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं, R लिख देते हैं, और इसके जगह पर क्या होगा, F प्लस F। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, R बराबर क्या हो जाएगा, F 2F हो जाएगा। तो ये भी हमको सिद्ध करना है, जो हम लोग कर चुके हैं, ठीक ना। अब एक बार क्या करेंगे, F जो है, F का गुणांक क्या है, 2 है, तो 2 जो है गुना में है, तो क्या होगा, R से भाग लगेगा, तो यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा, R बटा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हमको आशा है कि आप लोग को ये जो वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग को समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा तो आप लोगों का क्या मतलब दायित्व तो बनता है, दोस्त समझिए या गुरु समझिए, उनको आगे की ओर बढ़ाए, ताकि इससे भी अच्छा और इससे भी सरल तरीके में बताया जाए, ताकि आप लोग को अगर ना समझ में आया हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि हम इससे भी आसान बनाकर आप लोग को अगले वीडियो में दे सकें।